हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल रफ़त क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लिबर्टी, जिसको हिंदी में स्वतंत्रता भी कहते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि लिबर्टी क्या होती है, मतलब फ्रीडम। तो फ्रीडम हमें कहाँ से मिली है, मतलब किसी ने हमें दी है, स्टेट ने दी है, गवर्नमेंट ने दी है, किसने दी है, किसी इंसान ने दी है। तो लिबर्टी तो हमें नेचर से मिली है, ये किसी ने हमें दिया नहीं है कि ये बाय बर्थ ही हमें मिली है लिबर्टी। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि लिबर्टी की क्या हिस्ट्री रही है। लिबर्टी ये नहीं कि आज लोगों का डिमांड है, ये बहुत पहले से ही चली आ रही है। जो अमेरिका है, जो इतना पावरफुल कंट्री है, उसने भी लिबर्टी के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। 4 जुलाई 1776 को जब वो आज़ाद हुआ, जब उसको लिबर्टी मिली, उसके बाद से लोगों को लिबर्टी के बारे में पता चला कि हाँ, ये एक हमारा राइट है। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, तब और ज़्यादा लोगों को पता चला राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू यूनिटी। उस टाइम से ही स्ट्रगल चला आ रहा है लिबर्टी को लेकर। जो भी अफ्रीका और एशिया की जितनी भी कंट्री, उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया है लिबर्टी को लेकर। तो काफ़ी लिबर्टी को लेके बहुत ही बड़ा हिस्ट्री रहा है, काफ़ी वॉर बैटल रिवॉल्यूशन हुए हैं इसको लेके। तो इसकी काफ़ी हिस्ट्री रही है लिबर्टी को लेके। अब इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन, मीनिंग देख लेते हैं कि ये कैसे बना ये वर्ड। लिबर्टी इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लाइबर विच मीन फ्री एंड इंडिपेंडेंट। जो लिबर्टी है वो लैटिन वर्ड से निकला है, लाइबर। इसका मतलब है फ्री, इंडिपेंडेंट। नीचे भी इसकी एक डेफिनेशन लिखी हिंदी में, जो हिंदी के स्टूडेंट है वो देख सकते हैं। ये शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से बना है, जिसकी हिंदी रूपांतरण मतलब अर्थ बंधनों का अभाव या मुक्ति या अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। मतलब कि किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्री, हमें अपने काम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। मतलब हमारे जो संसद में भी इसकी हिस्ट्री काफ़ी रही है फ्रीडम के स्ट्रगल को लेके। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक थिंकर है मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने लिबर्टी की डेफिनेशन दी है। लिबर्टी मीन्स द पावर ऑफ डूइंग व्हाट वी ऑट टू डू। मतलब लिबर्टी, इनका कहने का मतलब है कि लिबर्टी एक ऐसा पावर है कि जो हम कुछ करना चाहे वो कर सके। मतलब जो अगर हम करना चाहते हैं वो करने की हमारे पास आज़ादी होनी चाहिए। और प्रोफेसर सीले कहते हैं लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। मतलब वही कि बंधनों का अभाव, प्रतिबंधों का ना होना ही हमारा फ्रीडम है। और एक और है बाल गंगाधर के अनुसार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उनका कहना है कि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाय बर्थ हमें मिला है, नेचर से हमें मिला है कि हम फ्रीडम हैं, हमें फ्रीडम मिला है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक इतिहासकार रिची के अनुसार जीवन के अधिकार के बाद साधारणतया स्वतंत्रता के अधिकार का नाम लिया जाता है। मतलब जीवन के अधिकार मतलब लाइफ के राइट्स के बाद क्या है, हमें फ्रीडम। अगर हमें लाइफ मिली है तो उसमें फ्रीडम होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हम अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, हम कुछ भी कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और तभी हमारा विकास हो पाएगा, तभी हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ लिबर्टी। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है नेगेटिव लिबर्टी और दूसरा हमारा पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, पॉजिटिव जो सकारात्मक। तो नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव को पहले हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। नेगेटिव, जैसे कि कोई बच्चा है गया कहीं पार्टी में रात में, तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि तुमको 11 बजे से पहले पहले आ जाना है। तो उस बच्चे ने अगर इस बात को इस तरीके से लिया कि अच्छा 11 बजे से पहले आ जाना है, तो मतलब ये मेरे भले के लिए है कि आज का टाइम ऐसा अच्छा नहीं है, 11 बजे से पहले आ जाना चाहिए, ये मेरी भलाई के लिए कहा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव लिबर्टी हो जाएगी कि मतलब उसने इस चीज़ को पॉजिटिव में लिया कि अगर मेरे पे ये रिस्ट्रिक्शन लगे हैं तो मतलब ये मेरी भलाई के लिए है। और लेकिन अगर कोई वो दूसरा बच्चा है जो ये सोच रहा है कि अगर मुझे फ्रीडम है कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन क्योंकि मुझे 11 बजे से पहले ही आना है, और जब मुझे आज़ादी मिली है तो मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लिबर्टी हो जाएगी। उसकी सोच नेगेटिव लिबर्टी मानी जाएगी।
तो अब पहले देख लेते हैं नेगेटिव, नकारात्मक का अर्थ। ये वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता है, व्यक्ति को अपनी मनमानी करने की छूट होती है। मतलब इसमें कि आप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये कहलाता है नेगेटिव लिबर्टी। और पॉजिटिव लिबर्टी जो सकारात्मक होता है वो क्या है कि उसमें मतलब जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं वो आपकी भलाई के लिए लगाए जाते हैं। कि अगर ये कि आपकी जो आपका फ्रीडम है वो किसी और पर्सन के लिए उसकी फ्रीडम को हानि ना पहुंचाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए आपकी फ्रीडम की वजह से। तो काफ़ी सारे जो थिंकर्स हैं वो मानते हैं कि उनका जो इसके सपोर्ट में बात करते हैं नकारात्मक नेगेटिव लिबर्टी के बारे में, वो कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है, मनुष्य होता है, वो बुद्धिमान प्राणी है। वह अपना अच्छा बुरा सब जानता है, उस पर किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। जो वो करना चाहता है उसको फ्रीडम देनी चाहिए। वो कहते हैं कि किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शन, चाहे वो सोशल रिस्ट्रिक्शन हो, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन हो, वो किसी भी इंसान के डेवलपमेंट में रुकावट पैदा करती है। जो भी इसके सपोर्ट में बात करते हैं जो थिंकर्स, उनका ये मानना है। और वो कहते हैं कि जो स्टेट है वो उसका रोल बहुत लिमिटेड होना चाहिए, कि ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति की लाइफ में। अगर ज़्यादा जो स्टेट होगा, अगर वो ज़्यादा इंटरफेयर करेगा तो वो क्या होगा, उसके सपोर्ट में बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर स्टेट ज़्यादा इंटरफेयर करेगा किसी भी व्यक्ति की लाइफ में तो उसकी इंडिपेंडेंस को वो कम कर देगा, वो अपना डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी की। इसमें कि किसी भी व्यक्ति, इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति वो काम करने के योग्य, उसमें वो पोटेंशियल होना चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए काम करने की, तो वो सकारात्मक लिबर्टी में आ जाता है। इसकी एक डेफिनेशन इसमें दिया हुआ है, मनुष्य अपने लिए उन परिस्थितियों का निर्माण करे जो उसके विकास के साथ साथ सभी नागरिकों के लिए भी ऐसी परिस्थितियाँ घट सके। मतलब कि वो अपने लिए तो कर रहा है, साथ में अगर वो कुछ कर रहा है तो वो दूसरे के विकास में भी हेल्प होना चाहिए। मतलब आपकी फ्रीडम ये नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरे के फ्रीडम को ख़त्म कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो नेगेटिव लिबर्टी हो गया। अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपकी फ्रीडम से, आपके कुछ करने से और लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी हो रही है, उनको भी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव लिबर्टी आ गए। इनके कुछ थिंकर ने भी इसके बारे में कहा है। उन्होंने कहा स्पेंसर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है। मतलब हर वो व्यक्ति जो भी करना चाहता है, जो उसकी डिज़ायर है, जो भी अपने लाइफ में करना चाहता है, वो करने के लिए उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए। पेन के अनुसार स्वतंत्रता उन बातों को करने का अधिकार है जो दूसरे के अधिकारों के विरुद्ध नहीं है। मतलब कि स्वतंत्रता वही है कि जो आपके लिए तो सही हो, लेकिन वो दूसरे के लिए नुकसान नहीं होना चाहिए। आपकी स्वतंत्रता इस तरीके की होनी चाहिए कि वो दूसरे को इफ़ेक्ट ना करे, उसकी फ्रीडम को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। अब महात्मा गांधी के अनुसार भी स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव के इस रूप में नहीं बल्कि व्यक्तियों के विकास की अवस्था की प्राप्ति के रूप में देखना चाहिए। नियंत्रण मतलब कंट्रोल के अभाव के रूप में नहीं बल्कि डेवलपमेंट के अवस्था के रूप में देखनी चाहिए। ये तो इसके हो गए 2 पॉइंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसके और भी वेरियस काइंड ऑफ लिबर्टी है, इसके प्रकार है। फर्स्ट है प्राकृतिक, नेचुरल लिबर्टी, वही कि मनुष्य जो बाय बर्थ उसको नेचर से मिला है फ्रीडम, तो ये आ गया हमारे नेचुरल लिबर्टी में। अब पर्सनल लिबर्टी होती है कि मनुष्य को अपनी प्राइवेट लाइफ में जो भी वो काम करना चाहता है, कुछ भी कार्य अगर करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कुछ भी एनीथिंग जो भी करना चाहता है तो वो कर सके, उसको वो फ्रीडम होनी चाहिए, तो हमारी पर्सनल लिबर्टी में हो जाएगा। और थर्ड है हमारा सिविल लिबर्टी। ये एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली वो स्वतंत्रता उसे समाज स्वीकार करता हो और राज्य मान्यता प्राप्त कर संरक्षण प्रदान करता हो, वो सिविल लिबर्टी कहलाता है। कि मतलब आप उस स्टेट के नागरिक हो और आप समाज आपको स्वीकार कर आपकी उस काम को, स्वतंत्रता को, और राज्य ने उसको मान्यता दी हुई है, तो वो आपका सिविल लिबर्टी कहलाता है। और एक और गेटिल के अनुसार स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। और फोर्थ है हमारा पॉलिटिकल लिबर्टी। एक नागरिक के लिए राज्य के कार्यों व राजनीतिक अवस्था में हिस्सेदारी, मतलब जो भी आप उस स्टेट में रह रहे हैं,
तो जो आप कार्य कर रहे राज्य के लिए, जो उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, तो वो आपकी पॉलिटिकल लिबर्टी हो जाएगी। जैसे कि आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप वोट देते हैं, तो ये सब क्या हो गई, आपकी पॉलिटिकल लिबर्टी हो गई। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी, इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति का अधिकार स्तर ऐसा होना चाहिए जिससे वह स्वाभिमान के साथ में बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए स्वयं व परिवार का जीवन निर्वाह कर सके, यही आर्थिक सुरक्षा है। मतलब इकोनॉमिक लिबर्टी में ये बात कहते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा होना चाहिए कि जो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी काम करें, आपको कोई भी चैलेंज, फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं हो, उससे आप अपनी फैमिली का अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये आपका इकोनॉमिक लिबर्टी में आ जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब रिलीजियस लिबर्टी, मतलब कि आपका जो धर्म है आपको मानने का अधिकार है, जिसका जो किसी पे किसी तरीके की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कि आपको ये धर्म मानना है या आपको वो धर्म मानना है। आपका अपना धर्म है, आप जिसको मानना चाहे, जैसे आपका रीति रिवाज है उसको आपको आज़ादी है अपने धर्म को मानने की, लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का मतलब कि गलत प्रचार करने का अधिकार नहीं है। तो ये आ गया हमारा रिलीजियस लिबर्टी में। 7th पॉइंट है हमारा मोरल लिबर्टी। इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता एवं औचित्यपूर्ण व्यवहार से है। मतलब नैतिकता मतलब कि मोरल लिबर्टी मतलब कि आप एक अच्छे इंसान बने, जो कुछ भी गलत काम ना करे, आप अपने स्वार्थ में ज़्यादा सेल्फिश ना बने, आप दूसरों का बुरा ना करें, आप स्वार्थ, लोभ, क्रोध, घृणा, ध्रुवा जैसे मतलब किसी आप अपने क्रोध में आके किसी दूसरे का कुछ नुकसान ना करें, आप का कैरेक्टर अच्छा, आप एक अच्छे इंसान बने, तो वो आ गया आपका मोरल लिबर्टी में आ गया। और हमारा 8th पॉइंट है हमारा सोशल लिबर्टी। सोशल लिबर्टी होता है सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता व न्याय की जननी मानी जाती है। मनुष्य के साथ जाति, धर्म, वर्ण, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। समान व्यवहार करना सामाजिक स्वतंत्रता, मतलब सभी के साथ इक्वल व्यवहार करना है। किसी के साथ रंग या किसी को धर्म के नाम पे ये नहीं कि ये हमारे कास्ट का नहीं है तो नहीं, इससे बात नहीं करना है, या इसको जॉब नहीं देनी है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, और ये समानता का अधिकार ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है। और 9th पॉइंट है हमारा नेशनल लिबर्टी। कोई राष्ट्र, देश जब संप्रभु राज्य बन जाता है तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता परिचायक है, अर्थात वह अन्य देशों के आदेश पालन से मुक्त हो जाता है। उपनिवेशवाद, वह देश जो दूसरे देश को गुलाम बनाकर रखता हो, इसका सबसे बड़ा शत्रु है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति की अन्य स्वतंत्रता न के बराबर है। मतलब कि अगर हमारा देश ही आज़ाद नहीं है तो उसके अंदर रहने वाले लोगों का स्वतंत्रता की कोई वैल्यू नहीं है। जब हमारा देश हर तरीके से आज़ाद है तभी उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। इसीलिए किसी भी देश का स्वतंत्र मतलब हमारी नेशनल स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है कि हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, कोई देश उसको गुलाम बना के ना रखे, तभी उसके अंदर के जो भी लोग होंगे तभी वो आज़ाद महसूस करेंगे। संवैधानिक स्वतंत्रता, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, ये नागरिकों को संविधान द्वारा दिया जाता है। संविधान ऐसी स्वतंत्रता की गारंटी देता है जिससे शासन भी कटौती नहीं कर सकता। ये स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 32 में संविधान उपचारों का अधिकार देता है। मतलब कि संवैधानिक स्वतंत्रता होती है जैसे हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, तो ये हमारे जो ऐसे दिया इसमें कोई शासन कटौती नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे ये मौलिक अधिकार हैं, हमें समानता का अधिकार है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार, हमें पढ़ने का अधिकार, हमें अपने धर्म को मानने का अधिकार है, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, तो इनकी कटौती कोई भी नहीं, कोई शासन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 32 में। तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई रुकावट नहीं कर सकता है। तो ये सारे हो गई ये तो हमारे जो इसके जो एक हमने पढ़ा नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी, उसके बाद के जो और उसके काइंड्स हैं ये थे वो। अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग।
आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।